हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही है। 5:30 बजे सुबह से मेरा रूटीन कुछ बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इस वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। बहुत बिजी यानी कि बहुत ज़्यादा वाला बिजी। मैं नहाई भी अब हूँ, आज मैं नहाई भी अब हूँ 5:30 बजे। इतना बिजी रूटीन था, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं हो पाई थी। और आज मैंने ना बहुत सारे कपड़े कटिंग करे हैं सुबह से। मतलब कि मैं जो घर वाले काम थे वो करने के बाद कटिंग ही कर रही थी। कटिंग ही कटिंग मैंने की है, जितनी भी की है कटिंग ही की है। आज मैंने सिलाई वगैरह कुछ नहीं की। जो भी टाइम मुझे घर के काम से और गुरतेज से फ्री होके मुझे जो भी टाइम मिला उसमें मैंने सिर्फ कटिंग ही की है। तो अब जो मैंने कपड़े कटिंग करे हैं उनकी रील मैच करनी है। जो पैंट हैं उनके लिए जिप वगैरह की मैचिंग करनी है, तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर करूँगी सिलाई का काम। और गुरतेज अभी सो रहा है, वो सोया भी थोड़ा लेट था आज, लगभग 2:30-3 बजे के समथिंग सोया था। तो वो अभी सो रहा है। बीच में 3-4 बार उठ गया, उठ के रोना धोना हो गया कई बार। और ये रोना धोना उसका 2-3 दिन से चल रहा है। दोपहर में सोए या रात को सोए वो क्योंकि उसकी ना नाक ब्लॉक हो जाती है, तो उसे सोते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो हर 5-10 मिनट पे रोना धोना इसका स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दिक्कत तो है ही, जब जुकाम होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, और बच्चा है तो थोड़ा ये तो होता ही है। तो कर लेती हूँ। पहले मैं जिप लेके आती हूँ और लेके आती हूँ रील के डब्बे उठा के, करते हैं रील मैच। तो रील वगैरह हो गई मैच और टाइम हो गया 6:10। पहले कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि फिर गुरतेज उठ जाएगा तो फिर तो लेटने का मतलब ही नहीं बनता। तो मैं सोच रही हूँ पहले कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट, उसके बाद लगेंगे फिर से अपने काम पर। लाइट ऑफ कर देती हूँ। और इधर सो रहा है गुरतेज, आराम से सो रहा है। एक तो ना इसकी नाक इसलिए भी कुछ ज़्यादा जल्दी ब्लॉक हो जाती है, ये उल्टा सोता है। और आज इधर विंडो से पर्दा वर्दा सब हटा रखा है, मैंने ऊपर रख रखा है इकट्ठा करके। इधर गुरतेज की टॉवल सूख रही है। तो भाई मैं भी लेट जाती हूँ यहीं गुरतेज के पास में। 20 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर अपने काम पे लगेंगे फिर से दोबारा। देखते हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना। टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं और गुरतेज अभी तक सो के नहीं उठा है। और मैं भी तब से लेटी पड़ी थी, बस मैं उठी हूँ, दिया वगैरह लगाया है। और अब मैं सोच रही हूँ पहले चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, गले में भी दिक्कत है और जुकाम जैसी फीलिंग भी आ रही है और फीवर भी लग रहा है मुझे। तो सोच रही हूँ पहले, दिक्कत तो मुझे आज सुबह से ही लग रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो नहीं उठो। जब एक बार सुबह से काम कर रही थी ना, तो फील तो हो रहा था थोड़ा कि तबीयत ख़राब है, लेकिन अब लेटी तो अब तो बिल्कुल ये लगा कि नहीं उठ नहीं सकती, अब कुछ नहीं होगा मुझसे। तो मुझे लग रहा है जैसे मुझे भी फीवर है। पहले मैं सोच रही हूँ चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद बाकी का काम जो भी होगा वो करूँगी। और देखती हूँ दवाई खाऊंगी, तभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँगी, वरना मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। तो पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, चाय से थोड़ा आराम होगा। और बाकी थोड़ा दवाई खाती हूँ, क्योंकि चाय भी बहुत बीमारियों की दवाई है मेरे लिए। तो पहले चाय पीऊँगी, फिर मैं देखती हूँ दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है कैसे क्या है। फिर तब तक गुरतेज उठ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ खाना वगैरह बनाने के बाद ही देखूँगी, अगर सिलने की हिम्मत है सिल पाई तो, वरना मुझे लग नहीं रहा। हिम्मत तो मेरी इतनी भी नहीं है कि मैं चाय भी बना के खुद पी पाऊँ, लग रहा है कोई मुझे बना के दे दे। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। पहले थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कैसा माहौल होता है, काम करने का होता है या आराम करने का होता है। हो गई है चाय बनने की तैयारी भाई। इसमें बन रही है मेरी चाय, और चाय बनेगी अदरक वाली, क्योंकि बिना अदरक की चाय मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। अदरक है तो चाय पीने का स्वाद है, अगर अदरक ना मिले तो मैं चाय पीना छोड़ देती हूँ। तो बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक भाई चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ बैठ के वेट कर लेती हूँ, क्योंकि बिना चाय पिए मैं कुछ कर नहीं सकती। आज तो मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक भी होती है ना, तब भी मुझे सुबह को काम की स्टार्टिंग करने से पहले एक पैक चाहिए होता है। फिर दोपहर तक सारा काम कंप्लीट किया, उसके बाद गुरतेज को सुलाया, उसके बाद जब मैं दोबारा फिर से दोपहर के बाद काम पे लगती हूँ तो फिर एक पैक चाहिए होता है। तो बिना पैक के मेरा काम नहीं होता कुछ भी। और आज तो ये सुबह से मेरा तीसरा पैक है। सुबह, फिर दोपहर में मुझे तबीयत डाउन लग रही थी, फिर मैंने 2 बजे के समथिंग पी,
और अब फिर भाई ये तीसरा पैक तैयार हो गया मेरा। और अब घर मैंने रात को लेट तक काम किया, अभी हो रहे हैं 7:10। और अगर मान लो मैं 12-1 बजे तक जागी तो हो सकता है आज जैसी मेरी तबीयत है, मुझे लग रहा है मुझे चौथा पैक भी बनाना पड़ेगा। चौथा पैक भी मुझे बनाना पड़ेगा जैसे मुझे लग रहा है। तो भाई जैसे ही मेरा पैक बनेगा पहले मैं पैक पीऊँगी। और गुरतेज अभी तक सो रहा है, 2:30-3 बजे सोया था, अभी तक सो रहा है। उठ तो बहुत बार गया बीच बीच में, लेकिन उठता है, रोना धोना करता है, फिर से सो जाता है, उठेगा, रोना धोना करेगा, फिर से सो जाएगा। अब देखते हैं भाई कितनी देर में उठेगा। दिन में बहुत लंबे टाइम के लिए सोता है, फिर रात को नहीं सोता है। 1-2 बार मैंने ट्राई भी करा कि दिन में इसे मैं सुलाऊँ ही ना, लेकिन मैंने दिन में नहीं सुलाया, ये तब भी रात को उसी टाइम सोया। मैंने दिन में इसको 1 घंटा 1.5 घंटा सुलाया 2-3 दिन तक, मतलब उठा देती थी इसको। लेकिन उससे पता है क्या हुआ, इसको बीच में उठाने से जब तक ये फिर रात को सोता था इसका मूड ठीक नहीं रहता था, रोना रोना चिड़चिड़ा। दूसरी बात, 1 घंटा सोया तब भी ये अपने उसी टाइम 12-1 बजे सोया। तो इससे अच्छा है भाई तू दिन में भी मस्ती में सो और रात में भी जब तेरा मन करे तब सोना, हम कुछ नहीं कहेंगे। जब इच्छा हो तब सो। अभी मैं अपनी चाय में अदरक डाल देती हूँ। और ये रखा है मेरा अदरक इधर। और अदरक के ना मुझे कूटने वाला जुगाड़ अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों नहीं अच्छा लगता कूटने वाला जुगाड़? अगर कोई सो रहा है, मान लो जल्दी जल्दी सुबह उठ के हम चाय बना रहे हैं, मतलब कि मैं जल्दी उठी हूँ सुबह को सिलाई करने के लिए या कटिंग करने के लिए, मतलब जो भी काम करने के लिए है ना, मुझे बनानी है चाय, तो मैं शांति से चाय नहीं बना सकती। ठुक 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 करो तो पूरे अड़ोस पड़ोस में पता चल जाती है भाई इनके घर चाय बन रही है। और मेरा गुरतेज तो मेरी चाय बनने से पहले ही माहौल बिगाड़ देगा, वो उठ के बैठ जाएगा। इसलिए मैं इसमें काम करती हूँ, काम भी हो जाए पता भी ना चले, चाय भी बन के तैयार हो जाए, किसी को पता भी ना चले कि मेरी चाय बन रही है। आज ना मेरे गले में भी दिक्कत है भाई, सर में भी दर्द है, गले में भी दिक्कत है, बुखार जैसे सिम्टम भी, पूरी बॉडी दर्द कर रही है आज मेरी। और रात से मेरा माइग्रेन वाला जो दर्द है वो भी अपना रूप दिखा रहा है। काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था, लगभग 1.5-2 महीना हो गया होगा, तब से नहीं हुआ था, लेकिन अब वो रात से अपना थोड़ा थोड़ा रूप धारण कर रहा है धीरे धीरे। वो मुझे याद दिला रहा है कि मैं भी हूँ, मुझे नहीं भूलना मीनाक्षी, मैं भी हूँ। चाय अपना रूप दिखा रही है, कैमरे पे भी चाय की भाप आएगी, एकदम कड़क वाली चाय तैयार हो रही। टाइम हो रहा है 8:15 और ये साहब सोए थे 2:30 बजे और अब उठ रहे हैं ये। अब उठे हो? अब तो रात हो गई, अब तो दोबारा सोने का टाइम हो गया है भाई बच्चे, दोबारा से सोने का टाइम हो चुका है। टमी 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 नहीं छो, नहीं छोटा मी, में कीड़े रहते हैं, कीड़े नहीं छो। आपके टमी में गंदी चीजें खाते हो क्या? क्या? सर्दी चोलट खा रहे तो टीथ में कीड़े हो गए थे। तो मेरा बेटा तो खाता ही नहीं। पेट से मैं भी कीड़े हो गए थे। हाँ आप तो खाते ही नहीं, तो आपको क्या रो रही थी ऐसे, मम्मी मम्मी बचाओ। कैसे बचाओ? आप खाते हो चॉकलेट? नहीं खाते? और आइसक्रीम, टॉफी कुछ नहीं खाते? क्या खाते हो? चिज्जी। क्या चीज़ी? नाम बताओ, क्या चीज़ी खाता है डुगू? दवाई खाता। दवाई खाता? जो फल लाते हैं वो भी गंदी चीज होती है, उससे भी कीड़े होते हैं। उससे तो बुखार ठीक होता। अच्छा बुखार ठीक होता है उससे? क्या? तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। करना नहीं, कर दो स्वागत, नहीं कर दे, नहीं। यहाँ तो आओ। तुमका टमी दिख रहा है तुमका है?
देखो 6 घंटे सोने के बाद, 6 घंटे सोने के बाद भी इसकी सुस्ती नहीं उतर रही। इतना सोने के बाद भी अभी नींद नहीं आ रही है क्या है? अभी इसका कोई मूड नहीं है उठने का। लो कहाँ चले? टिंग टिंग। तो भाई साहब अब उठे हैं 8:15 बजे सोए के, और 8:15 बजे सोए के उठने का मतलब है कि अब ये रात को सोएगा कम से कम 2-3 बजे, और मेरी ड्यूटी लग गई है 2-3 बजे तक की। 2 रात से तो ये मुझे रात को नहीं सोने दे रहा, जब से इसको फीवर हुआ है। पूरी रात इसे नाक से सांस नहीं आता, और नाक से सांस नहीं आता तो ये हर थोड़ी देर पे भैं भैं करके उठता रहता है। गोदी लेके बैठना पड़ता है, गोदी में लेके सुलाना पड़ता है। यही कंडीशन इसकी 2 दिन से दोपहर में है। और इसने तो अपनी नींद कर ली पूरी, इसकी बैटरी तो है फुल चार्ज। और मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, पूरा दिन नहीं लेटी हूँ मैं, शाम को लेटी थी आधा घंटा बस। और अभी अपनी फुल चार्जिंग के साथ उठा है। अब ये सोएगा कहीं 2-3 बजे, और मेरी हालत हो जाएगी तब तक ख़राब। आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, मेरे सर में भी दर्द है, और ये साहब मुझे आज सोने नहीं देंगे। देख रहे हो इसकी हरकत है, दिखाने लगा ये उठते ही अपना रूप। मक्खन हो? मक्खन ही तो है वो। आंसू के पास छोड़ के आऊँ तुम्हें? मक्खन हो ना आप? कालू हो? कालू हो? अभी कहती हूँ आंसू से फ़ोन करके अपना कालू ले जाइएगा। कालू यहाँ पे आइएगा, ये कालू यहाँ पे आइए, इसे ले जाओ। आंसू अपने कालू को ले जाइए, बैठा कालू। चल पड़ी इसकी मस्ती। ये नहीं है कि भाई 2-3 बजे गुरतेज सोएगा तो मम्मी कुछ काम कर ले। मम्मी काम नहीं। ओए कटरिया मैनू पागल हो रहे यहाँ की। डंडा कितना है? डंडा ला दी उठाए के, रुक जा। ऐसा नहीं है कि भाई गुरतेज 2-3 बजे तक जागेगा तो गुरतेज अपना जो भी कुछ है खेल लेगा या कुछ भी करेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मम्मी को कुछ नहीं करने देगा। जो भी करेगा मेरे साथ करेगा, जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेगा। तो ये तो भूल जाओ कि हाँ मैं कुछ काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है मम्मा सिल रही है तो गुरतेज अपना खेल लेगा, नहीं। जागेंगे तो हम पूरी रात, लेकिन करने नहीं देंगे हम कुछ भी काम। शुरू हो गई इसकी शैतानी, देखो शुरू हो गई। गिद्दड़ आ गया। किसका गिद्दड़ है ये गलती से आएगा हमारे घर पे, इसे खेत में छोड़ के आओ। गन्ने खाएगा? गन्ने खाएगा क्या गिद्दड़? गन्ने ढूंढ रहे आके यहाँ हैं? इधर सामने वाली छत पे हैंगे गन्ने। देखे थे ना आपने? मम्मन दिखाए थे गन्ने, देखे थे नहीं देखे थे? गिद्दड़ वहाँ पे हैंगे, इधर सामने एक छत हैगी, वहाँ पे हैंगे छत पे गन्ने। बता तो रही हूँ, गिद्दड़ उधर आएंगे गन्ने छत पे सामने। हाँ दिख नहीं पाएंगे, लेकिन रात हो गई ना, दिन में दिखा दूंगी, दिन में चले आना। हाँ, इधर सामने विंडो से दिखते हैं। कैसे बोलता गिद्दड़? हुट्टी करके बोलता है। आपने देखा है गिद्दड़? कहाँ पे देखा था गिद्दड़ आपने? जहाँ जहाँ जंगल होता वहाँ पे रहता। हाँ, खेतों में रहता है ना। दिखाना, इधर फेस करना। ओ तेरी तो अखा भी सूझ गई हैं, सौंदे सौंदे ऐसे लटक गई हैं नीचे में। इसकी मस्ती हो गई है स्टार्ट। अब ये चलता रहेगा। क्या खाओगे डुगू? क्या बना के दूं बेटा? क्या खाओगे? अरे गुरतेज बन के बताओ, गिद्दड़ बन के नहीं बताओ, गुरतेज बन के बताओ क्या खाएगा गुरतेज। अब ये गिद्दड़ ही बना रहेगा बहुत टाइम तक। गिद्दड़ ही गिद्दड़, ये बैठा है गिद्दड़। डंडा लेके आती हूँ, अभी भगाती हूँ उस गिद्दड़ को घर से।
तो भाई इसकी मस्ती तो चलती रहेगी। देखते हैं खाने में क्या बनाना है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, 8:30 बजने वाले हैं। जो भी कुछ खाने पीने का बनाना है बनाते हैं, और उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और तो कुछ काम नहीं है ऐसा, सब कुछ काम होया पड़ा है, बस खाने पीने का देखना है क्या बनाना है। हमला अचानक से हुआ। अब मेरे बाल खींच रहे हैं, 1 मिनट हो जा, बाल खींच रहे हैं मेरे, रुक जा। गिद्दड़ ऐसे हमला नहीं करता, ऐसे तो टाइगर हमला करता है। टाइगर हो भाई, किस किस के घर में ऐसे आतंकवादी हैं। गिर गया। भूत बन गया मेरा, भूत बन गया, पकड़ा गया टाइगर। अब टाइगर मेरे कब्जे में है ये। देखो भाई क्या हालत बना दी बालों की भी, मेरे शकल बिगाड़ के रख रखी है। देखना। अंदर ना कदी कदी भूत आ जाते हैं। भूत आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं। दिखाई चैन कैसे हो रही है पीछे ਨੂੰ कितने बढ़ गई है, दिखाई अगे नु करी जरा। तुमको डीजे की आवाज आई? मुझको डीजे की आवाज आई, तुमको भी आई? आई? कहाँ बोल रहा है डीजे? बताओ कहाँ बोलता है डीजे? या बेड पे? इसको आवाज आ रही है जो कांवड़ यात्रा की, रोड पे डीजे जा रहे हैं ना, वहाँ की आवाज से आ रही है। अभी तो कह रहा है मम्मा तुमको आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज? हैं? कहाँ बोल रहे हैं डीजे? शादी हो रही है क्या? शादी कहीं हैं? ये कांवड़ के बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? तो डीजे बोला शादी हो रही। शादी हो रही? शादी नहीं हो रही, रोड पे बोल रहे हैं। जहाँ हम उस दिन गए थे, जब रोड पे जा रहे थे ना डीजे, बड़े बड़े डीजे जा रहे थे जब हम रोड पे गए थे उस दिन, देखे थे ना, ऐसे ही डीजे जा रहे हैं वहाँ रोड पे। देखो भाई, देखो इसके दिल में सोने के साइड इफेक्ट। पटक दिया मैंने पटक दिया आपको। तुम मेरे कब्जे में हो। फाइट करता है। हट, मैं जा रही है, मैं काम करूंगी अपना। अब तुम मेरे कब्जे में हो। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को नहीं कहना, सब्सक्राइब करना। और ये देखो, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। अब ये मेरे कब्जे में है, सुबह अपने कब्जे में लेके नए व्लॉग के साथ मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। तब तक के लिए हाथ जोड़ के करो राम राम। राम राम। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।